हेलो एवरीवन। इंग्लिश लर्निंग वर्कशॉप के 19वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रस्तुत हैं एक नए रूल के साथ जो हमें इंग्लिश के कई महत्वपूर्ण और मुश्किल शब्दों को पढ़ने में मदद करेगा। दोस्तों, हिंदी में आपने पदेन की मात्रा पढ़ी होगी। ये उसी से संबंधित है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे हमारे पास किसी शब्द के दो लेटर्स हैं और पहला लेटर कोई भी कॉन्सोनेंट है और दूसरा लेटर आर है। आर ही होना चाहिए, तभी ये रूल काम करेगा। तो ये जो आर है, ये इस लेटर में पदेन की मात्रा बन जाएगा। जैसे बी आर बना ब्र, सी आर बना क्र, डी आर ड्र, एफ आर फ्र, जी आर ग्र, टी आर ट्र, एस एच आर। अब देखो, एस एच को हम श पढ़ते हैं और आर यानी र पदेन की मात्रा लग गई तो श्र, टी एच आर थ्र, पी आर प्र। अब इन्हीं कॉम्बिनेशन से बनने वाले शब्दों को हम देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये शब्द तो थोड़े से ही हैं। ये भाषा में, किताबों में तो बहुत सारे शब्द हैं, पर अगर आप इन्हें याद रखेंगे या जो कॉम्बिनेशन हमने याद करें, तो मुझे लगता है बहुत सारे शब्द आप बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। तो पहला शब्द है हमारे पास BRAVE। इसको हम पढ़ते हैं ब्रेव। BREAK। याद कीजिए, ये शब्द आपने पहले भी देखा है। इसमें ई और ए को हम क्या पढ़ते हैं? ए की तरह पढ़ते हैं। तो ये क्या बन गया? ब्रेक। BRAND ब्रांड। BRISK ब्रिस्क। BROWN ब्राउन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पास एफ आर। एफ आर को हम पढ़ते हैं फ्र। FRAME फ्रेम। FRANK फ्रैंक। FROST फ्रॉस्ट। FROST फ्रॉस्ट। FRONT फ्रंट। FRUIT फ्रूट। नेक्स्ट है हमारे पास TR। TR को हम पढ़ते हैं ट्र। TRACK TRA ट्रै। और CK को हमने याद करा है, हम पढ़ते हैं क। तो ये बना ट्रैक। TRADE ट्रेड। TREND ट्रेंड। TRICK ट्रिक। TRUMP ट्रम्प। TRAIN ट्रेन। TREAT ट्रीट। ई और ए को यहाँ पर बड़ी ई की तरह पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट CR। CR को हम पढ़ते हैं क्र। CRAM क्रैम। CRANE क्रेन। CREATE क्रिएट। क्रिएट। CREAM क्रीम। CREEK क्रीक। CRIME क्राइम। CRISPY क्रिस्पी। CROOK क्रुक। दोस्तों, इस शब्द को आप मार्क कर लीजिए स्टार। इसमें डबल ओ छोटे ओ की तरह पढ़ा गया है। तो ये क्या पढ़ा जाएगा? क्रुक। CROWD क्राउड। CRUSH क्रश। CRUNK
ST crust। नेक्स्ट DR, DR को हम पढ़ते हैं ड्र, DRAPE ड्रेप, DREAM ड्रीम, DRESS ड्रेस, DRILL ड्रिल। आपको याद है ना, ILL को हम इल पढ़ते हैं, तो DRILL ड्रिल, DRINK ड्रिंक, DRIFT ड्रिफ्ट, DRIVE ड्राइव, DROVE ड्रोव। नेक्स्ट है हमारे पास GR, GR को हम पढ़ते हैं ग्र, GRADE ग्रेड, GRAIN ग्रेन, GRANT ग्रांट, GRAND ग्रैंड, GRASS ग्रास, GREEN ग्रीन, GRIP grip, GRIN grin, GROOM groom, GROUP group, GROVE क्या पढ़ेंगे इसको हम, GROUP ग्रुप, बड़े ओ की मात्रा की तरह, GROVE ग्रोव। नेक्स्ट है हमारे पास SHR, इसको हम पढ़ते हैं श्र, SHRUB श्रब, SHRINK shrink, SHROUD shroud, SHRINE shrine। नेक्स्ट THR, THR को हम पढ़ते हैं थ्र, THRASH थ्रैश, THREAT, इसमें ई और ए को हम पढ़ते हैं ए की तरह, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, थ्रेट, THRIFT थ्रिफ्ट, THRILL थ्रिल, THROAT थ्रोट, THREAD थ्रेड, ई और ए की तरह पढ़ा जाएगा, तो ये क्या बन गया, थ्रेड। THRUST थ्रस्ट, THROB थ्रॉब। नेक्स्ट है PR, PR को हम पढ़ते हैं प्र, PRAISE प्रेज, PRANK प्रैंक, PREACH प्रीच, PRECEDE। अब देखिएगा प्री, सी के बाद ई है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे स, तो प्री सी ड, आखिरी का ई तो साइलेंट होता है, तो ये क्या बन गया, प्रीसीड। नेक्स्ट PRE प्री, DID सी को क और टी को ट, प्रीडिक्ट प्रिडिक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास PREFER प्रीफर, PREPARE प्रीपेयर प्रिपेयर, PRESENT। प्यारे दोस्तों, अभी आप इन दोनों शब्दों को कुछ देर के लिए इग्नोर करें, क्योंकि ये हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जिसको हम हेट्रोनिम कहेंगे। तब तक हम बाकी बचे शब्दों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो इनके अलावा नेक्स्ट शब्द क्या है हमारे पास, PRETTY
प्रीटी, PREVAIL, प्रीवेल, प्रिवेल, PRIME, प्राइम, PRICE, प्राइस। अब देखिएगा यहाँ सी के बाद ई है, इसीलिए हमने इसको सा पढ़ा है। प्राइस, PROBLEM, प्रॉब्लम। अब हम सीखते हैं हेट्रोनिम के बारे में। ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, पर आप आसान भाषा में समझिए। हेट्रोनिम का मतलब ये हुआ कि ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग तो एक जैसी है, पर उनको पढ़ने का तरीका और उनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। जैसे एक शब्द अभी जो हमने जिसको इग्नोर करा था, अब हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं। देखिएगा, PRESENT, जब यही शब्द नाउन की तरह इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है एक उपहार। और यही शब्द जब किसी वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है प्रस्तुत करना, दिखाना। और इसी को ही हम एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, उपस्थित होना। अब आप कहेंगे कि सर जब स्पेलिंग सेम है, अर्थ अलग-अलग है, तो फिर फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है इसको पढ़ने में, कौन से सिलेबल पर स्ट्रेस पड़ता है, उससे फ़र्क पड़ता है। पढ़ने का तरीका इनका अलग है बस। देखिए कैसे पढ़ते हैं। अगर आपने इसको प्रेज़ेंट पढ़ा, यानी पहले सिलेबल पर जोर दिया, प्रेज़ेंट, तो ये नाउन या फिर एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल माना जाएगा। यानी अगर आप पहले 3 अक्षर मतलब ई तक आप ज़ोर देते हैं, इसको पहला सिलेबल कहते हैं। अगर आपने इस पे ज़ोर दिया, तो ये नाउन या फिर एडजेक्टिव की तरह माना जाएगा। प्रेज़ेंट, या फिर आपने कभी किसी को कहते भी सुना होगा, व्हाट अ प्रेज़ेंट सरप्राइज़, ऐसे। दूसरा देखिए, अगर दूसरे सिलेबल पर ज़ोर पड़ा, तो ये क्या बन जाएगा? प्रस्तुत करना, दिखाना, प्रेज़ेंट, इसको हम क्या पढ़ते हैं? अब देखिए इसको धीरे से, प्रीज़ेंट, प्रेज़ेंट, यानी दिखाना, दर्शाना। अब कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे LEAD। अगर आपने इसको लीड पढ़ा, तो इसका मतलब होगा गाइड करना या नेतृत्व करना। और कहीं आपने इसको लिड पढ़ा, तो इसका अर्थ हो जाएगा ये एक मेटल, एक धातु होता है। TEAR, अगर आपने इसको टेयर पढ़ा, तो इसका मतलब होगा फाड़ना, खराब करना, नष्ट करना। और कहीं आपने इसको टीयर पढ़ा, तो इसका मतलब हो जाएगा आंसू, जो हमारी आँखों से आता है। ऐसे ही WIND, अगर आपने इसको विंड पढ़ा, तो इसका मतलब हो जाएगा चलती हुई हवा, ब्रीज़ जिसको हम कहते हैं। और अगर आपने इसको WIND, वाइंड पढ़ा, तो इसका मतलब हो जाएगा मरोड़ना, तोड़ना, घुमाना, कुछ वैसा। ऐसे ही एक अपने पास और होता है, रिकॉर्ड, या फिर इसको रिकॉर्ड। अब देखिए, हमारे पास एक शब्द है RECORD। अगर आपने इसको रिकॉर्ड पढ़ा, तो इसका मतलब होता है दस्तावेज, कोई इकट्ठा किया हुआ डेटा, जानकारी, दर्ज की हुई जानकारी। अगर आपने इसको रिकॉर्ड पढ़ा, तो इसका मतलब क्या होगा? वो एक कोई दस्तावेज होगा, कोई जानकारी होगी। जैसे आपके स्कूल का अटेंडेंस, आपकी किताबों की जानकारी लाइब्रेरी में कितनी है, या फिर आपके जो मार्क्स स्कूलों में अपलोड होते हैं पेपर के, तो एक तरह की जानकारी है ना, आपका नाम, पता, सारी चीज़ें, आपके आधार कार्ड, ये सब स्कूलों में जमा कराए जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये एक तरह का दस्तावेज है, ये रिकॉर्ड है। और फिर अगर कहीं आपने इसको रिकॉर्ड पढ़ा, रिकॉर्ड, इसका मतलब होता है कैप्चर करना, जैसे वीडियो बनाई जाती है
ऑडियो बनाई जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड करना। ठीक है? तो इसी के साथ आपका ये 19वाँ दिन समाप्त होता है और आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे अब हम 20वें दिन में।